नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के चौथे दिन आया, जो रूट और बेन स्टोक्स की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि भारत के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर भारतीय की वापसी में वॉशिंगटन सुंदर ने उड़ा दिए। इंग्लैंड के 4 विकेट कमाल की गेंदबाजी करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और फिर के एल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी से भारत की कराई घातक वापसी। चौथे ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत कर दी तय। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और तीसरे टेस्ट महामुकाबले में लॉर्ड्स के मैदान में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में पहले इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ पहली पारी में 387 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। इसके जवाब में उतरी भारतीय टीम ने तीसरे दिन भारतीय टीम ने भी 387 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी जम चुकी थी दोस्तों। जब ऐसे में चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड 2 रन बनाकर जमी हुई थी। मैदान पर 2 रन के साथ जैक क्रॉली मौजूद थे, जबकि बेन डकेट का भी खाता नहीं खुला था। ऐसे में दिन का पहला एवं पारी का दूसरा ओवर लेकर आज मोहम्मद सिराज आए और इस ओवर में सिर्फ बेहतरीन 7 रन दिए गए और इसके साथ ही 2 ओवर में टीम ने 9 रन पूरे कर लिए थे। दोस्तों, आज इंग्लैंड की टीम के इन बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि इस पारी में तो एक अच्छा खासा स्कोर बनाना है और ऐसे ही बनाना चालू कर दिया। पारी का 5वां ओवर लेकर जब भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आते हैं तो उनको चौथी गेंद पर जैक क्राउली गली के फील्डर से दूर एक शानदार शॉट लगाते हैं। फुल स्ट्रेच ड्राइव के साथ ही शानदार चौका देखने को मिलता है और 5 ओवर में शानदार 18 रन टीम बना लेती है। 6वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आ जाते हैं तो बेन डकेट उनको अपना घातक अंदाज दिखाना चालू कर देते हैं। बेन डकेट उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार फुलर गेंद को जानबूझकर कीपर के ऊपर से खेलकर स्कूप शॉट लगा देते हैं और 4 रन खाते में जुड़ जाते हैं। और इसके साथ ही आज टीम ने बेहतरीन अपने 22 रन पूरे कर लिए थे और पहले विकेट के लिए 22 रन की साझेदारी हो गई थी। मगर फिर मोहम्मद सिराज इसी ओवर की 5वीं गेंद पर वापसी करते हैं और जसप्रीत बुमराह के हाथों बेन डकेट को कैच आउट करवाकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। बेन डकेट आज 12 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मोहम्मद सिराज ने पहला बड़ा झटका इंग्लैंड को दिया था। ऐसे में पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब टीम की तरफ से ऑली पॉप मैदान पर आते हैं। ऑली पॉप और जैक क्राउली मिलकर अपनी टीम को आगे बढ़ाना चालू कर देते हैं। पारी के 7वें ओवर में जब जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते हैं तो अंतिम गेंद पर ऑली पॉप एक बड़ा शॉट खेलते हैं। आउटसाइड एज लेकर गेंद सीमा रेखा से बाहर स्लिप के बाजू से चौके के लिए निकल गई थी और शानदार 7 ओवर में 27 रन टीम ने बना लिए थे। ऐसे में भारतीय गेंदबाजी कमाल की दिख रही थी, जिसका प्रभाव इंग्लैंड पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। इंग्लैंड के बल्लेबाज परेशान नजर आने लगे थे और बड़े शॉट नहीं खेल पा रहे थे। मगर फिर पारी के 9वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आए तो जसप्रीत बुमराह को जैक क्राउली टारगेट करके दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका फाइन लेग की तरफ कवर्स में खेलने गए थे, लेकिन इनसाइड एज लेकर गेंद चौके के लिए चली गई थी और इस ओवर में कुल मिलाकर 6 रन के साथ 9 ओवर में टीम एक विकेट खोकर 36 रन पूरे कर लेती है। दोस्तों, भारतीय गेंदबाज अपनी बेहतरीन वापसी कर रहे थे, मगर इंग्लैंड की यह जोड़ी अब अपनी टीम के लिए अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जम रही थी और अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बनाने लगी थी। अब इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपती जा रही थी और टीम ने 42 रन बना लिए थे। मगर 12वें ओवर में मोहम्मद सिराज आकर ऑली पॉप को LBW आउट कर देते हैं। बेहतरीन रिव्यू लिया गया
और भारतीय टीम की तरफ से लिए गए इस रिव्यू में सफलता मिलती है और 4 रन बनाकर आज ऑलीपॉप पवेलियन चले गए थे और 42 पर दूसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है और इसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक हो जाता है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो फिर जैक क्राउली का साथ देने के लिए जो रूट आते हैं तो फिर 13वें ओवर लेकर नीतीश कुमार रेड्डी आते हैं, मगर 6वीं एक साधारण गेंद पर जो कि लेंथ में काफी छोटी थी। जैक क्राउली पुल शॉट लगाते हैं, मिड ऑन और मिड विकेट फील्डर के बीच से एक गेंद 4 रन के लिए निकल जाती है और टीम 48 रन पर पहुंच गई थी और देखते ही देखते इन्होंने अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया था। मगर फिर नीतीश कुमार रेड्डी 15वें ओवर में बेहतरीन वापसी करते हैं और जैक क्राउली को वह यशस्वी जायसवाल के हाथों चौथी गेंद पर कैच आउट करा देते हैं और आज ओपनर जैक क्राउली 22 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 50 रन पर तीसरा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अब इंग्लैंड की टीम 3 विकेट खो चुकी थी, मगर इसके बाद अब हैरी ब्रुक अपनी टीम का साथ देने के लिए आए थे। आज के शुरुआती दौर में भारतीय गेंदबाजी ने कमाल की गेंदबाजी करके इंग्लैंड को रोके रखा था। कोई बड़े शॉट नहीं खेलने दे रहे थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों से काफी प्रसन्न नजर आ रहे थे, तो वहीं पर अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं और इंग्लैंड की बल्लेबाजी अब बैकफुट पर आ चुकी थी। मगर फिर 17वें में ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी जब आते हैं तो हैरी ब्रूक उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार शॉट खेलते हैं। ऑफ स्टंप बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को कट शॉट के माध्यम से गैप में चौके के लिए भेज दिया जाता है और इस ओवर में बेहतरीन 5 रन के साथ 17 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 56 रन अपने पूरे कर लेती है। 18वें ओवर में तो तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह को जरूर टारगेट करते हैं और 5वीं गेंद पर पूरी तरीके से लीन करते हुए पॉइंट की ओर एक ड्राइव करते हैं और एक चौका देखने को मिलता है। अब भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड की यह जोड़ी जमने लगी थी और जो रूट और हैरी ब्रूक के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई थी कि वह अपनी टीम को एक विशाल स्कोर तक ले जाए, वरना यह महामुकाबला भी हाथ से निकल सकता है। तो फिर आकाशदीप को 20वें ओवर में हैरी ब्रूक टारगेट करते हैं और चौथी गेंद पर आक्रामक शॉट खेलते हैं और फुलर लेंथ की गेंद को जानबूझकर कीपर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। तो फिर 5वीं गेंद पर बैक टू बैक एक और बाउंड्री उनके बल्ले से दिखाई देती है, जहां फाइन लेग की तरफ एक शानदार चौका चतुराई से वह लगा देते हैं। दोस्तों, यही नहीं, हैरी ब्रूक का घातक अंदाज अंतिम गेंद पर भी दिखाई देता है और बैक टू बैक तीसरी बाउंड्री उनके बल्ले से मिलती है, जहां पर वह फुलर लेंथ की गेंद को बेहतरीन टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और 20 ओवर में टीम 3 विकेट खोकर 77 रन पूरे कर लेती है। ऐसे में भारतीय टीम के सामने अब हैरी ब्रुक ने अपना बल्ला चलाना जो चालू किया था, तो भारतीय गेंदबाजी अब थोड़ी थोड़ी बैकफुट पर जाने लगी थी। 21वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी को हैरी ब्रुक टारगेट करके 5वीं गेंद पर एक क्रीज में रहकर गेंद का इंतजार करते हैं। फिर अंतिम क्षणों में मिड विकेट की ओर फ्लिक करके चौका बटोर लेते हैं और देखते ही देखते यह साझेदारी भी बेहतरीन 37 रन की हो चुकी थी। टीम का स्कोर 87 रन हो गया था, मगर फिर 22वें ओवर में आकाशदीप सिंह आकर भारतीय टीम को एक ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक को वह क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आज एक 23 रन की आक्रामक पारी खेलकर हैरी ब्रुक पवेलियन चले गए थे और चौथा बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। 4 बड़े विकेट खो जाने के बाद अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को मैदान पर आना पड़ता है और ऐसे में बेन स्टोक्स के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि अपनी टीम के जो शुरुआती विकेट जल्दी चले गए थे, उसके बाद अब अपनी टीम को आगे बढ़ाएं और जो रूट का साथ दें और बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच में एक साझेदारी बनना शुरू हो गई थी और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ जब तक लंच का समय होता है, 25 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड ने 98 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। दोस्तों, इसके बाद जब मुकाबला शुरू होता है तो पारी का 27वां ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आते हैं, तो अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स से खूबसूरत शॉट लगाते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में
छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेलकर चौके के लिए भेज देते हैं। और इसके साथ ही टीम अब 100 रन के आगे निकल चुकी थी और 4 विकेट खोकर 27 ओवर में 109 रन पूरे कर चुकी थी। और इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को अब संभालना चालू कर दिया था। खासकर जो रूट, जो कि पिछले महामुकाबले में शतक लगाकर आए हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को इस महामुकाबले में भी एक बड़ी पारी खेलकर सफलता दिलाएं। मगर इसके बाद भारतीय सदी हुई गेंदबाजी ने इंग्लैंड को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और बेहद लंबे समय तक अब एक और बाउंड्री नहीं मिल पाई। मगर ऐसे में 35वें ओवर में आखिरकार जसप्रीत बुमराह को बेन स्टोक्स का टारगेट करके तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर शॉट खेलकर चौके के लिए भेजते हैं और बेहद लंबे समय बाद एक और बाउंड्री आती है और 35 ओवर में टीम ने 4 विकेट खोकर 129 रन पूरे कर लिए थे। अब एक तरफ बेन स्टोक्स तो दूसरी तरफ जो रूट सदी हुई बल्लेबाजी कर रहे थे, तो भारतीय गेंदबाज किसी भी तरीके से आज इंग्लैंड को रन बनाने का कोई भी मौका नहीं दे रहे थे। और देखते ही देखते इन्होंने 42वें ओवर तक अपनी टीम को 150 के पार पहुंचा दिया था। मगर फिर जब टीम ने बेहतरीन 154 रन बना लिए थे और इन दोनों के बीच में एक 67 रन की विशाल साझेदारी पनप चुकी थी, फिर वॉशिंगटन सुंदर आकर 43वें ओवर में भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं। दरअसल वह चौथी गेंद पर जो रूट को बेहतरीन गेंद डालते हैं, जो रूट चकमा खा जाते हैं और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो रूट आज 40 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और वॉशिंगटन सुंदर की यह सफलता के साथ ही इंग्लैंड आदि टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद फिर जेमी स्मिथ बेन स्टोक्स का साथ देने के लिए मैदान पर आते हैं और यहां से जेमी स्मिथ को एक बड़ी पारी खेलने की आवश्यकता थी, मगर वह कुछ खास नहीं कर पाए। दरअसल 47वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आकर जेमी स्मिथ को दूसरी गेंद पर शानदार क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 8 रन बनाकर आज जेमी स्मिथ पवेलियन चले गए थे और बैकफुट पर अब इंग्लैंड की शानदार बल्लेबाजी आ चुकी थी और भारतीय गेंदबाजी में वॉशिंगटन सुंदर ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट लेकर 6 अब इंग्लैंड को बहुत बुरी हालत में कर दिया था। इसके बाद गेंदबाज क्रिस बॉक्स मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, तो फिर क्रिस बॉक्स आकर 49वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को टारगेट करके 5वीं पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। और इसके बाद टी का जब समय होता है तो 52 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट खोकर 175 रन टीम बना चुकी थी। और इसके बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तो फिर 55वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को कप्तान बेन स्टोक्स पहली गेंद पर खूबसूरती से पूरी ताकत के साथ मिड विकेट की ओर स्वीप करके एक चौका लगा देते हैं। लग रहा था बेन स्टोक्स अपनी पारी को संभाल लेंगे, मगर इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने खतरनाक वापसी की और तीसरी गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन की राह दिखा दी। कप्तान बेन स्टोक्स 33 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 181 पर 7वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अब इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से बैकफुट पर थी और खुद बेन स्टोक्स परेशान नजर आए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ब्राइडन कार्स आते हैं, मगर फिर जसप्रीत बुमराह 56वें ओवर में पहली ही गेंद पर ब्राइडन कार्स को घातक तरीके से अपनी यार करके जाल में फंसाते हैं और क्लीन बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और ब्राइडन कार्स सिर्फ 1 ही रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद क्रिस बॉक्स का साथ देने के लिए जोफ्रा आर्चर मैदान पर आते हैं। अब इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी, पूरी बल्लेबाजी फ्लॉप साबित हो गई थी। फिर जसप्रीत बुमराह 58वें ओवर में आकर क्रिस बॉक्स को भी तीसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और क्रिस बॉक्स 10 रन बनाकर पवेलियन चले गए। 150 रन पर 9वां बड़ा झटका इंग्लैंड को लगता है। अब अंतिम विकेट के रूप में शोएब बशीर मैदान पर आते हैं और लग रहा था कि आज थोड़े बहुत रन यह जोड़ पाएंगे, मगर फिर पारी के 60वें ओवर में जसप्रीत बुमराह जोफ्रा आर्चर को गेंद करते हैं। अंतिम गेंद पर जोफ्रा आर्चर के द्वारा एक शानदार चौका लो फुल टॉस गेंद पर जोफ्रा आर्चर के द्वारा देखने को मिलता है और टीम 60 ओवर में 9 विकेट खोकर
190 रन बना चुकी थी। मगर इसके बाद फिर पारी के 63वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आकर शोएब वसीर को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। शोएब वसीर 2 रन बनाकर पवेलियन गए थे और 192 रन पर पूरी इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई थी। चौथे दिन जिस तरीके से भारतीय टीम ने गेंदबाजी की थी, ना खासकर वॉशिंगटन सुंदर ने जो 4 विकेट लिए हैं, कमाल कर गए। इसके अलावा मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के खाते में 2-2 विकेट रहे और नीतीश कुमार रेड्डी ने एक अहम विकेट चटकाया। इसके दम पर आज भारतीय टीम ने 192 रन पर इंग्लैंड को ऑल आउट करके दूसरी पारी में अब भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 193 रन की दरकार थी। ऐसे में इसके जवाब में चौथे दिन ही भारतीय टीम की दूसरी पारी मैदान पर उतर गई और भारतीय टीम की तरफ से 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर आए, जहां पर आज यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर लेकर क्रिस बॉक्स आए, मगर इस ओवर में कोई भी रन नहीं दिया गया। हालांकि इंग्लैंड की गेंदबाजी सदी हुई है और ऐसे में भारतीय टीम को संभल कर खेलना था और इस छोटे स्कोर को आसानी से हासिल किया जा सकता है। दूसरा ओवर लेकर जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो लोकेश राहुल उनको टारगेट करके एक बेहतरीन दूसरी गेंद पर फाइन लेग की तरफ फ्लिक कर देते हैं और चौका लगा देते हैं और उसके साथ ही वह अपना एवं टीम का चौके के साथ खाता खोलते हैं। मगर इसी ओवर में आज भारतीय टीम को सबसे खतरनाक झटका लगता है। यशस्वी जायसवाल को जोफ्रा आर्चर चौथी गेंद पर जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट करा देते हैं और जायसवाल आज बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए थे। भारतीय टीम ने 5 रन के स्कोर पर दूसरे ही ओवर में पहला बड़ा झटका खा लिया था। ऐसे में भारतीय टीम की खराब शुरुआत को देखकर आज बेन स्टोक्स खुश नजर आए, मगर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए करुण नायर को मैदान पर भेजा जाता है। आज भारतीय टीम को संभल कर खेलने की जरूरत थी, क्योंकि 5वां पूरा दिन पड़ा हुआ है। ऐसे में भारतीय टीम आसानी से जीत सकती थी। मगर फिर बारी का 5वां ओवर लेकर जब क्रिस बॉक्स आए तो लोकेश राहुल यहां से अपना घातक बल्ला चलाना चालू कर देते हैं। गुड लेंथ में पटकी गई चौथी गेंद को बैक फुट से डीप कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौके के लिए भेज दिया जाता है। 5वीं गेंद पर बैक टू बैक लोकेश राहुल अपने बल्ले से एक और बाउंड्री बटोरते हैं। गेंद को पूरी ताकत से लीन करते हुए पॉइंट की ओर ड्राइव करके चौका लगा देते हैं और 2 चौके के साथ इस ओवर में 8 रन के साथ 5 ओवर में टीम 17 रन 1 विकेट को नुकसान पर बना चुकी थी। फिर इसके बाद तो 6वें ओवर में करुण नायर अपना घातक अंदाज दिखाना चालू करते हैं और जोफ्रा आर्चर को पहली ही गेंद पर शानदार ड्राइव करके गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं। इसके बाद चौथी गेंद पर लोकेश राहुल कवर ड्राइव लगाते हैं और इसके साथ ही अंजाम के रूप में 4 रन मिलते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ 6 ओवर में टीम 1 विकेट और 26 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम के सामने यह लक्ष्य बेहद ज्यादा छोटा था, क्योंकि अभी पूरा 5वां दिन भी पड़ा हुआ है और भारतीय टीम को सिर्फ 113 रन बनाने थे। पारी का 10वां ओवर लेकर जब कप्तान बेन स्टोक्स आते हैं, लोकेश राहुल हाथ से खतरनाक प्लेसमेंट करके थर्ड मैन की ओर गाइड करके पहली गेंद पर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और 10 ओवर में टीम 35 रन 1-1 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है। ऐसे में भारतीय टीम खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए नजर आई और आज लोकेश राहुल और नायर ने जिस तरीके की साझेदारी बनाई है, ना वह कमाल की रही, जिसके दम पर भारतीय टीम की जीत तो आज शुरू से ही नजर आने लगी थी। मगर फिर ब्राइडन कार्स आकर 13वें ओवर में भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं और करुण नायर को एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन की राय दिखाते हैं और करुण नायर ने अंपायर के निर्देश का भी वेट नहीं किया और सीधे चलते बने और ऐसे में करुण नायर आज 14 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 41 पर दूसरा बड़ा झटका आज भारतीय टीम को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शुभमन गिल आते हैं, तो दूसरी तरफ से खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे लोकेश राहुल अपनी बल्लेबाजी का अंदाज नहीं बदलते और 14वें ओवर में बेन स्टोक्स को पहली गेंद पर फ्लिक शॉट लगाकर फाइन लेग की बाउंड्री की तरफ एक चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही
टीम 14वें ओवर में 47 रन बना चुकी थी। कप्तान शुभमन गिल यहां से अपना बल्ला खोलना चालू कर देते हैं। दोस्तों, 15वें ओवर में जब ब्राइडन कार्स आते हैं तो शुभमन गिल चौथी गेंद पर कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बैकफुट से पुश करके चौके के लिए भेज देते हैं। ऐसे में शुभमन गिल भी अब जम चुके थे और दोनों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन 53 रन तक पहुंचा दिया था। मगर फिर 6वीं गेंद पर ब्राइडन कार्स आकर शुभमन गिल को LBW आउट करके पवेलियन की राह दिखा देते हैं और 6 रन बनाकर कप्तान शुभमन गिल पवेलियन चलते बने। ऐसे में भारतीय टीम का तीसरा बड़ा झटका सिर्फ 53 रन पर चला गया था। ऐसे में आज नाइट वॉचमैन के रूप में आकाशदीप सिंह को मैदान पर भेजा जाता है और आकाशदीप सिंह और लोकेश राहुल अपनी टीम को संभालते हुए नजर आए थे और टीम के दिन के अंतिम क्षणों में भारतीय टीम को अब कोई विकेट नहीं गिराना था। मगर पारी का जब 18वां ओवर लेकर बेन स्टोक्स आए तो बन स्टोक्स ने आकाशदीप सिंह को चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया और 1 रन बनाकर आज आकाशदीप सिंह पवेलियन चले गए और ऐसे में चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है और भारतीय टीम ने अब 58 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना लिए हैं। अब 5वें दिन भारतीय टीम के हाथ में 6 विकेट हैं और भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 135 रन और बनाने हैं कि एल राहुल मैदान पर नाबाद जमे हुए हैं और ऐसे में वह भी अपनी अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं। भारतीय टीम की तरफ से अभी अच्छी खासी बल्लेबाजी मौजूद है, तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि अंतिम दिन भारतीय टीम जीत सकती है। मगर चौथे दिन के खेल के सबसे बड़े हीरो साबित हुए वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 4 अहम विकेट झटकाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि मोहम्मद सिराज और बुमराह ने भी सदी हुई गेंदबाजी की। ऐसे में वॉशिंगटन सुंदर की इस शानदार गेंदबाजी को अब 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में जरूर बताएं। अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।